देखो, जीव बराबर, ये जीव और जो जीव नहीं है वे सब अजीब, दो तत्व हो गए। और जीव की विराधना करके भी अजीब की आशा करे, गलत बोल गया, फिर से बोलता हूँ। जीव और जो जीव नहीं है वे अजीब, अर्थात जहाँ ज्ञान दर्शन सुख नहीं, मेरा मेरा वो अजीब, और फिर भी ज्ञान दर्शन सुख की आशा करी अजीब से, अन्य जीव से, जीव की विराधना है, इसका नाम आश्रय बन। जल्दी बोल गई, फिर से पकड़ में है पॉइंट, फिर से बोलता हूँ, देखा थोड़ा सूक्ष्म चर्चा तो है, संकेत समझ में आ रही है। जीव और जो जीव नहीं है वो अजीब। जीव माने ज्ञान दर्शन सुख अपना हो, अब पराई की बात नहीं, अपना, और जिसमें अपना ज्ञान दर्शन सुख नहीं है वो अजीब। अब अपना सुख कहाँ मिलेगा? अपने, तो अपनी तो आशा करता नहीं है, इनकी आशा करता है, तो आश्रय बंद खड़ा हो गया। तो अजीब में से ज्ञान दर्शन सुख नहीं मिलने पर भी उनसे आशा रखता है, ये आशा ही जीव की विराधना है, इसका नाम आश्रय बंद। सुना, जैसी खबर पड़ी कि इनसे मिल ही तो नहीं रहा, इतने अनंत काल बीत गया, स्त्री पुत्र मकान दुकान उनसे भी नहीं मिला, और पंच परमेश्वर की भक्ति पूजा पाठ करते हुए भी नहीं मिला। अरे तो क्यों नहीं मिला? कि अपने में ही है ना, अपने में ही, इधर क्यों जा बता। जैसी परिणति इधर लौटने लगी, इसका नाम संवर। अब परिणति यही स्थिर रहने लगी निर्जरा, और अनंत काल के लिए परिणति स्थिर हो गई मोक्ष, इसका नाम है जीव उपाधि। 7 तत्व में से जीव उपाधि अपने आप निकल आया, करना नहीं पड़ा। समझना, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, थोड़ी सूक्ष्म बात। बदनाम क्यों हो गया जी? हे शब्द बदनाम क्यों हो गया? कि लोगों को ये हे करना नहीं आया। सुनो, हे कहने से नहीं होता, मोक्ष ये है, इससे तो लड़ाई हो जाएगी। हे पुण्य तो हे है, इससे तो लड़ाई हो जाएगी। सब मान लीजिए हे, इससे तो लड़ाई होगी। हे कैसे किया जाता तत्व में वो समझा रहे, एक बार फिर समझाता हूँ तत्व में कैसे हे होता है। मैं जीव, मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है, ये मैं जीव, और मेरा ज्ञान दर्शन सुख जिसमें नहीं वो अजीब। तो दोनों ले लिए, 5 द्रव्य ले लिए और जीव द्रव्य भी ले लिया। आप पूछ सकते हो मेरे से, कहाँ लिखा है? समय साधी कलश टीका 1, पहले कलश की टीका की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ना है उसमें। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव के जानन हारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। कलश टीका याद दिला देना, मैं खोल के दिखा दूंगा। पहला ही कलश और उसकी अंतिम 2 पंक्तियां। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव से शुरू नहीं किया, जीव से स्टार्ट नहीं किया, पुद्गल से स्टार्ट किया। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 5, और जीव। अब ये कौन सा जीव होगा जो 6ठे नंबर पे आया? तुम्हें लगता तो होगा ना जी कहीं नई पढ़ाई तो नहीं पढ़ा रहे जी, जीव कहाँ से आ गया? हमने तो नहीं सुना ऐसा जीव था। तो जी लिखा दिया, कलश टीका में लिखा, उस जीव के जानन हारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। ओ अरहत सिद्ध भगवान के जानन हारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। चरणानुयोग नहीं लगाना अभी, देखो चरणानुयोग में तो हम ऐसे कहेंगे, हम भी कहेंगे, इधर तो हम भी कहेंगे, द्रव्य में तो हम भी कहेंगे हमको, लेकिन तत्व की बात चल रही। तत्व इसलिए सूक्ष्म में थोड़ा है, क्योंकि बहुत लगाना पड़ेगा इसमें। क्या हो गया फिर? कि जब सुख नहीं था फिर भी तुम उनकी आशा कर रहे, उनकी ओर देख रहे, उनको याद करना, उनको और देखना, ये विराधना है। कौन की विराधना है? जीव की। परिणाम निकला आश्रय बंध। विराधना का नाम आश्रय बंध, आराधना का नाम संबर निजरा, और आराधना के फल का नाम मोक्ष। क्या कहा? कौन बोलेगा? जीव आराध्य, अजीव मात्र गे मात्र जानने योग्य, पंच परमेश्वरी जानने योग्य तो है, लेकिन आराध्य नहीं है।
2 नंबर नहीं लगाना अभी। पूजा पाठ को भी आराधना कहते हैं, लेकिन अभी तो परमार्थ आराधना। इसके लिए आप नियम सार जी पढ़ना, परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ आलोचना, वो बढ़ना। जीव जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख है, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं, वो अजीब गे है, ये आराध्य है, ये विराधना है। कौन है ये? आश्रयबंध, ये विराधना है। और संबंध निजना आराधना है, और मोक्ष आराधना का फल है। किसकी आराधना का फल? बस इस तरह से जीव तत्व उपादेय हो गया, उपादेय ऐसे हो गया। हम लोग क्या लड़ाई क्यों मचती मुझे भी पता है। बस जब देखो जब उपादेय उपादेय कहते रहे और इसको हे कहते रहे, जबकि ये जो हे उपादेय है ना, ये विकल्प की चीज ही नहीं है, कथन की चीज नहीं, सूक्ष्मता से कह रहा हूं, कथन की चीज ही नहीं। प्रवचन करते समय तो हमें बोलना पड़ेगा, प्रवचन करते समय नहीं बोलेंगे तो समझाएंगे कैसे? लेकिन तुम जब ऐसे बैठोगे ना सामायिक में, तो शुद्ध उपयोग ऐसे थोड़ी हो जाएगा। पंच परमेष्ठी को नाम याद आ रहा, ये तो ये है, ये भगवान नमोकार मंत्र भी ये है, ऐसे नहीं होगा। न वहां विकल्प होना है, न निषेध होना है, निषेध भी नहीं होना है। हो तो हो जाए, नहीं हो तो मत हो जाए। हो जाए तो भी कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी जीव अजीब समझा रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं समझा रहे। जब हम जीव और आश्रम का अंतर समझाएंगे तब समझाएंगे। विकल्प हो तो हो जाए, कोई टेंशन नहीं, क्या दिक्कत है? कौन सा अभी अनंत दोष पड़े? अभी भी देखा जाए तो आश्रम के अनंत दोष पड़े। एक विकल्प और से, जब स्त्री पुत्र आदि का विकल्प हमें घबराहट नहीं पैदा करता, तो पंचपरमेष्ठी का विकल्प भी घबराहट पैदा नहीं करता। लेकिन ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम है कि यदि हम उनसे सुख की आशा करते थे, जी विराधना है, आश्रम बंद है, तो फिर क्या करें? तब तो उसे तोड़ने की कोशिश करते, नहीं तो शुद्ध उपयोग कैसे होगा? इसलिए छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज घोर पुरुषार्थ के द्वारा उस शुद्ध उपयोग की मस्ती बढ़ाते हैं जिसमें पंच परमेष्ठी याद नहीं आती। अब कठिन कितना है, थोड़ा मेहनत पुरुषार्थ तो है, इसलिए उन्होंने 5 सेकंड निर्विकल्प हो पाते, फिर वो विकल्प आ जाता है, फिर विकल्प, फिर विकल्प, फिर विकल्प, फिर विकल्प, 5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 5 सेकंड, 1.5 सेकंड, शुद्ध उपयोग, छठा सातवा, असंख्यात बार। स्वामी जी कहते थे असंख्यात बार। लेकिन यदि वो शुभ भाव को उपादेय मान ले तो फिर ये क्यों करेंगे? फिर ऐसा फिर तो बड़े खुशी से करेंगे, नमो हरिहरदाणम नमो से नमो, तो ऐसे करेंगे तो शुद्ध उपयोग होगा ही नहीं। फिर छठे गुणस्थान में नमोकार मंत्र की मुख्यता नहीं रखते तो शुद्ध उपयोग होता है। पंच परमेष्ठी की भक्ति में नहीं अटकते तो शुद्ध उपयोग होता है। यदि उसको ही शुद्ध उपयोग का कारण मान लोगे तो फिर आगे नहीं होगा। इसलिए विराधना लिखा है उसका नाम।